कल जीवन में लागू करेंगे। सबसे बड़ा ज्ञान है बाप की पहचान और 100% पहचान। उस पहचान को समझ करके, जान करके, धारण करके और प्रैक्टिकल जीवन में उसको अपनाना, उसकी याद में टिक जाना। तो जो पावर हमको मिलेगी वो कौन सी पावर मिलेगी? याद से आत्मा में कौन सी पावर आती है? संग का रंग लगता है। एवर प्योर को याद करेंगे तो कौन सी पावर आएगी? प्योरिटी की पावर आएगी। तो मनुष्य सृष्टि का बाप वो भी बाप समान एवर प्योर बन जाता है। इसलिए कहा कि भगवान की चरणों की धूल को भी पी लेते हैं, धूल को भी हाथ लगा के मस्तक में लगाते हैं। धूल माने देह अभिमान की धूल, वो भी अगर प्राप्त हो जाए और धारण कर ली तो भी कोई कम बात नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया उस देह को ही याद करती है। अंत समय में जब महामृत्यु होती है तो आत्मा की याद लगातार कोई को याद नहीं आती। ऐसा विकराल वातावरण बन जाता है, दुनिया का माहौल बन जाता है। इधर बम फूटा, उधर बम फूटा, ये गांव जल गया, वो गांव जल गया। अरे कल हमारा भी क्या होने वाला है? कल हम भी खलास होने वाले हैं। तो बिंदी की याद आएगी है? हाँ। तो वो साकार जो मिट्टी ही है, क्या पत्थर बुद्धि है? क्या है? पत्थर बुद्धि। इसलिए आज की दुनिया में कलयुग के अंत में शिवलिंग जास्ती पत्थर के बनाए जाते हैं या स्वर्णलिंग, रजतलिंग, ताम्रलिंग बनते हैं? पत्थर के बनते हैं। कहते हैं ग्रेनाइट सबसे बड़ा पत्थर है, पावरफुल। और एक ही पहाड़ है दुनिया में जो सबसे जास्ती गहरा है और एक ही पत्थर से बना हुआ है। कौन सा पहाड़ है? माउंट आबू। जहां रहकर तुम बच्चों ने तपस्या की है। क्या? वो तो स्थूल रूप है। सारी दुनिया की बुद्धि वहां पहुंच पाए या ना पहुंच पाए 500-700 करोड़, लेकिन मन बुद्धि कहाँ रखी रहेगी? आंखों में कौन सा स्थान समाया हुआ रहेगा? किसकी हिस्ट्री सुनी होगी, वीडियो में देखी होगी, पढ़ी होगी? कौन से स्थान की है? कौन सा स्थान होगा? है माउंट आबू। क्योंकि जब व्यक्ति याद आता है तो व्यक्ति का स्थान याद आता है। स्थान का भी महत्व है और व्यक्ति का भी महत्व है। तो इसलिए कहा भगवान के चरणों की धूल भी अगर मिल जाए तो भी अविनाशी बनेगा या विनाशी बनेगा? क्योंकि धूल भी अविनाशी है। इसलिए बताया